भाई कोई नहीं बोला। कैसे आप सब? आई ऊपर से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। गाइस अभी दोपहर के 2:40 हो गया और अभी हमारा ब्लॉग शूट हो रहा है। इधर हनी की मस्ती हो रही है। आज हनी स्कूल नहीं गया है तो रीजन समझ ही सकते, पूरे दिन घर में। अभी हाँ बैंक नहीं तो हमारा लंच हो गया है। कल थी शिवरात्रि तो मेरा था फास्ट शिवरात्रि का, और आई थिंक सभी लोगों ने शिवरात्रि किया होगा। सबका अपना अपना करने का तरीका अलग होता है, और मैंने जो किया था उसमें हमने कोई भी फलहारी वगैरह कुछ भी नहीं दिया था। बस हमने दोपहर में भी थोड़ा सा बस केला, थोड़ा सा क्या, 1 गिलास केला का जूस बनाना शेक पिया था। उसके अलावा फिर आज मैं अब भी थोड़ी देर पहले ही खाई हूँ, क्योंकि सुबह में मुझसे नींद नहीं खुल रही थी तो बहुत लेट हो गया था सो उठने में। चुहार जैसा लगता है तू। गाइज सो फिलहाल अभी मुझे जाना है कहीं, तो चलते हैं और उसके बाद देखती हूँ मुझे क्या करना है। समझ में नहीं है, बाहर बहुत धूप है और बहुत दिन से पतिदेव चिल्ला रहे हैं कि तुम जाओ के अपना काम करवाओ, तुम अपना जाके काम करवाओ। और मैं हूँ कि आजकल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा है बाहर इस टाइम। तो बिल्कुल ही नहीं, बाहर बहुत धूप है। हमारे इधर तो गर्मी आ गई, पता नहीं आप लोग किधर आई कि नहीं, लेकिन मेरे इधर आ गई है। लेकिन मैंने सोचा कि अरे आज नहीं करवाऊंगी तो फिर आज तो मेरी क्लास लगेगी, तो चलते हैं फटक से। अरे यार अंधेरा में कितना शाइन करता है चेहरा, इससे अच्छा तो अंधेरा में ब्लॉग शूट करे हनी, लाइट से अच्छा है। सो चलते हैं फटाफट। भैया कहीं भी जाने का मन नहीं करता है, और अभी मैं खाई हूँ ना तो नमक बड़ी हो गया, तो बिल्कुल एकदम जो हमारा बड़ी है ना वो ना मेरे से बोल रहे हैं आराम, लेकिन आज आराम गया हराम करने। और पतिदेव अभी तक 4 बार कॉल भी कर दी, गई कि नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर आज नहीं बनवाओगी तो समझ जाना फिर। तो मैंने कहा नहीं है भैया आज तो करवा ही देंगे। खैर चलते हैं, फिर तो मैं तैयार हो जाती हूँ। तैयार क्या होना, जीन्स पहनूंगी, टॉप पहनूंगी। धूप इतनी बाहर है तो फेस कवर ही करना पड़ेगा। मुझे अभी स्कूटी चलाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। और गाजी मुझे सर्दी हो गई सच में, पता नहीं क्यों बट मुझे सर्दी हो गई। मुझे सर्दी बहुत कम ही होती है बट हो गई। मुझे लगता है कल हम मंदिर से आए, कल मैं गई थी पहाड़ा वाली मंदिर, और वहाँ इतनी भीड़ थी जो क्या ही बताओ। कभी कभी ना अब मेरे से क्या होता है ना, अब मैं अगर ध्यान, मुझे ब्लॉग मैं बनाती हूँ तो मुझे ही करना पड़ता। अगर मैं नहीं कुछ करूँ तो ना मेरा पति कैमरा ये मोबाइल उठाएगा, ना ही मेरा ये बेटा उठाएगा। तो इस चक्कर में कभी कभी मेरी ब्लॉग बन ही नहीं पाती। यही रीज़न है कि मेरा रोज़ ब्लॉग नहीं डल पाता है। तो लेकिन वहाँ मतलब 50 सीढ़ी चढ़ने पड़ते हैं, पहाड़ा वाली मंदिर है। वहाँ पे सारे भगवान, सारे देवी देवता हैं और बहुत अच्छा लगता है। वहाँ सबसे पहले जितने ज्योतिर्लिंग है ना, सारे ज्योतिर्लिंग वहाँ पे हैं। तो वहाँ गए थे, कल काफ़ी भीड़ थी, वहाँ भीड़ भी रहती है, मेला भी लगता है। लेकिन हम लोग गए थे 12 मॉर्निंग के टाइमिंग गए थे। इतनी अर्ली मॉर्निंग में नहीं गए थे 12 बजे के आसपास, क्योंकि घर करते वरते 12 बजे ही गया था। और वहाँ से आई और बनाना शेक उसी टाइम पे, क्योंकि धूप से आई थी तो एकदम प्यास लग रही थी। तो मैंने कहा पानी छोड़िए, और बनाना शेक ही बनाए थे। इन्होंने भी व्रत रखा था, पतिदेव ने भी, तो बनाया था वो पी लिया। उसी टाइम वो पिए और आधा घंटा के अंदर मुझे सुर होने लगा। तो मेरी ऐसी मतलब बड़ी है। ये देखो लड़का टीवी इतना चला रहा है। फिर चलते हैं गाइस। जैसे ही घर से निकल रही थी ना, पतिदेव आ गए। फिर मैं उन्हीं के साथ चली गई थी, और जिस भेष में थी उसी भेष में चली गई और काम करके आ गई, क्योंकि मुझे सिर्फ पासबुक बनवानी थी। फाइनली हमारा पासबुक बन गया, और पतिदेव का जो इतने दिन से हम पे गुस्सा कर रहे थे वो गुस्सा भी उनका शांत हो गया। और अभी चलते, थोड़ा सा पहले मैं आराम कर लेती, क्योंकि मैंने कल पूरे दिन की फास्टिंग के बाद आज मैंने थोड़ा सा खाना खाया, तो मुझे ना अलग टाइप से मतलब बड़ी में लग रही है। और हम खा रहे हैं दाल शाही, जाने दे इसको खाती। मेरे घर में मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो वो हमेशा ही उठा के ले आते हैं। हस्बैंड को नहीं बोलेंगे, मुझे भी बहुत पसंद है। ये सब इन्हीं का सामान है। सामान भले ही मेरा है, लेकिन इस सारे सामान को ना, ये जो रहता की तरफ इस पूरे को कवर लोग करके रखते हैं। मैं तो खोलता भी नहीं हूँ। नहीं कैसे खोलते हो? एक सेकंड, हटो सामने
सामने से हटो। ये पर्स किस काम का है? अरे यार सब ऐसा ही हम फेंक के रखे रहते हैं। देखो हमारा भी जीवन ये खोल के दिखाओ, हमें खोल के दिखाओ। ये हमने मंत्रा से लिया था। खाली है। ये ऐसा बकवास सा पर्स कौन मंगवाया? नहीं अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, किसी पे लगता है, आप पे नहीं लगेगा। हम पे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आपको पता है तो क्यों पूछते हैं? नहीं हम नहीं पूछते हैं, तू बताता है। जब तुम्हें पता ही है तो फिर बार बार मुझे क्यों बताते हो? वाई? मैं बोलता हूँ, बताता नहीं हूँ। आप सुनते हो, आपकी गलती। आज ना पक्का। गाइज ये कितने का फाउंडेशन है? 3500 नहीं 6000। 6,000 का फाउंडेशन है। नहीं 8000 का शायद। नहीं 6 से 8000। नहीं 6,000 का ये है, 6,900 का वो है, 2,000 का लिपस्टिक था। बिल अभी भी है। दिखाना बिल। नहीं ये तो दूसरे चीज का बिल है। उसका बिल ऑनलाइन पेमेंट किए थे तो उसकी। गाइस इतना सारा पैसा एक लिपस्टिक पे। मैं अपने राजा के पैसे उड़ाती हूँ, अपने पतिदेव का। तो राजा कैसे? उसी को पाउडर, यो पाउडर, हार्पिक, निरमा, ये सब ऐसे अभी कितना भी हम सरिया देंगे, लेकिन आज पता है हमने पाउडर, मतलब मेरा साड़ी का भी मतलब सूट करना बचा हुआ है पाउडर। और हमने आज सूट छोड़ करके, मैंने कहा कल भली कर लूंगी, सूट छोड़ करके हम ये काम कर रहे हैं। बताओ पाउडर। मुझे किसी भी कंडीशन में सूट कल कंप्लीट करना होगा बेटा बाबू। तो ऐसे क्या बोलना? तो गाइस ये लोग क्या करता है ना, जल्दी देखो, अगर देखा जाए तो पूरे यही नहीं, ये सब भी पूरा खराब है। तो मैंने वो तो सब आपका है सिस्टर विस्टर की छोड़ो, डैडी ने पैसा निकालने के चक्कर में हम घर में। हाँ तो मैं निकालता हूँ जैसे पैसा। डैडी ने पैसा निकाल दिया। पता है क्या हुआ? डैडी ने वहां से पैसे निकाल लिए और क्या बोलते इस कवर से, और जब मैं गई मतलब पैसा देख, मैंने कहा कि पैसा देखती हूँ है कि नहीं, मतलब मैंने रखा है तो वहाँ पर कुछ, जब डैडी का फोन आया तो बोलता है अरे पूजा मैं ले आया। गाइज ऐसी भी मेरी जिंदगी है। गाइस बहुत मजा आ रहा है मेरे को। तेरे को तो हमेशा मजा ही आएगा सब। देखना मैं क्या कर रहा हूँ। ये हम हाँ, और लिपस्टिक मेरा ये रहा 6000। नहीं 2,000 वाला। इसमें पता नहीं लेंस है कि नहीं। लेंस नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। हाँ मैंने पानी डाले बिना पैसे मुझे के लिए। नहीं इसका केमिकल है, पानी नहीं है, उसका केमिकल है। सुनना बाबू, तेरी माँ कोई ऐसी वैसी नहीं है बेटा। हाँ बहुत मोटी है। मेरा नाम ऐसे ही, मेरे पतिदेव ने मुझे पूजी ऐसे नहीं बोलते हैं, उसका कुछ गाइस बहुत मजा आ रही है यार मेरे को। मजा आ रही है यार। मजा किस चीज के लिए आ रही है? सब चीज ले लो। ए गाइस मेरे को देखना। गाइस आप लोग को मैं ऐसे दिखाती हूँ, आप लोग सोचोगे कितनी बुद्धू, मैं पहनती कुछ नहीं हूँ। गाइस ये मेरे सोने का इयररिंग्स है, देखना मैं कहाँ रखी हुई थी ये, ठीक है। ये मेरा डायमंड का ये भी नोज पिन है, इसका एक डायमंड निकल गया तो पतिदेव को बोले से लगवाने के लिए, तो वो लगवाए नहीं, दूसरा ही खरीद दिए। तो ये भी मेरा डायमंड का ही है, इसका अभी भी एक डायमंड है इसमें। देखो हम कहाँ रखे हुए हैं इसमें। तो मैं कितनी ज़्यादा मतलब केयरलेस हूँ दिमाग से, अब पता चल ही रहा होगा। देन यहाँ देखो, एक चूड़ी, व्हाट अ फैंटास्टिक व्यू। ये भी इयररिंग्स है। उसके बाद वो सब तो छोड़ो, ये देखो हम कल पहने थे मंगलसूत्र, इसको हमने ऐसे ही रख दिया। तो मैं कितनी ज्यादा गाइस मेरे कपड़े को देखो, वो हूँ जो मैं आप लोग को बता नहीं सकती वो भी पड़ा देखो। लेकिन मैं जा रही हूँ अभी सबको एक जगह रखने। अगर कुछ भी हुआ तो आप समझ सकते हो कितना का। तो मेरे हस्बैंड हमको ना ये टट 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 टट, लेकिन इसको भी फिलहाल इधर रखते हैं। गाइज हम लोग पैसा कहाँ कहाँ रखते हैं तो दिखाना। हम लेडीजों की जो बीमारी है ना, चाहे कितना भी हम लोग के पास कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोग पैसा इधर उधर निकाल के रखते। इसमें से हमने 2,000 रुपये खर्चे किए हैं। उस दिन अपन कहाँ गए थे, कहीं
हाँ मैंने ऑनलाइन पेमेंट, वो कोई सामान आया था उसका दिया था, और इसी में से। और अभी भी देखो ना ना, अरे पैसा ऐसे नहीं फेंकते। सॉरी भगवान, गंदी बात मम्मा ऐसा मना करती। तो हम लोग ऐसे पैसा रखते हैं। गैस पैसा पैसा करती है, तू पैसे की नहीं मरती है। मोबाइल में भले लाखों रुपया हो फोन पे करने के लिए, मतलब अकाउंट में, बट ये सब जो पैसा है ना वैसे ही हम लोगों का रहता है। और इतने सारे डब्बा हम सब जो यूज करने ना सबको हटाएंगे। और देखो इतने सारे चूड़ी, और मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। और ये चूड़ी मंगवाती रहती है। हाँ इतने सारे चूड़ी है जो मैं पहनती नहीं हूँ, और टाइम पे जब कभी ऐसा होता है तो बोलती हूँ अरे यार विनय जी नहीं है, क्या करिए, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये ले, इसके अलावा तो कुछ जहाँ है वहाँ है, मेरा कुछ नहीं हो सकता है। आपका तो सही में कुछ नहीं हो सकता। ये हमारा कबर्ड अच्छे से पूरा हमने सही कर लिया है। अब चलते हैं। इस रूम का भी हालत, इस रूम में कुछ करना नहीं है, बस कपड़ा है जो कल हमने वीडियो बनाई थी ना, तो इतनी मैं थक गई थी शूट करते करते कि मैंने ऐसे ही खोल के रख दिया था, और आज दिन भर मेरा ऐसे ही चला गया था। इसको भी फोल्ड करके इसको रखते हैं, उसके बाद फिर चलते नीचे, देन देखते हैं फिर खाने में, क्योंकि 8:30 हो गई। खाने में क्या बनाना है भाई। यहाँ देखो हमारे पतिदेव आ गए। इनको इतनी गर्मी लगती है ना कि आते ही एकदम अपने बिहारी ड्रेसों में आ जाते हैं। ओए पतिदेव सुबह के गए शाम को, बोलते सुबह का क्या कहावत है ना, वो कुछ है ना, सुबह का बिछड़ा शाम को घर आ जाता है, उसको भूला नहीं करते। सुबह का भूला शाम को घर आता, उसको भूला नहीं करते। तो गाइस यही वो है, सुबह का भूला शाम को, मतलब सुबह को गए हुए थे तो अभी आए हैं। तो चलो यार। और गाइस मैं आप लोग को एक बात बताना भूल गई थी, कल मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाई थी, तो इसलिए आप लोग को नहीं पता होगा। कैसे पता चलेगा कल महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मेरे पतिदेव ने मुझे क्या गिफ्ट दिया था। पतिदेव बताइए तो जरा आप खुद से, क्या गिफ्ट दिए थे आप मुझे? शॉर्ट्स पे दिख गया होगा। शॉर्ट्स, हाँ वो तो मैं बोलिए ना, अरे कुछ तो बोल दे सनम मेरे सैया जी दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई के। नहीं गाइस हमारे सैया जी ऐसा नहीं है। सो गाइस कल इन्होंने मुझे दिया था बहुत ही प्यारा सा पायल, जो कि आप लोग को मैं शॉर्ट्स मैंने लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और इन्होंने लाया और खुद से मुझे पहनाया। तो साल में ऐसे तो मतलब मैं कितने साल में मेरे को खरीदा जाता है गिफ्ट तो मुझे खुद नहीं पता, बट हाँ ये है कि शिवरात्रि पर ये मुझे हर साल पायल ला के देते हैं, देन पायल लाते हैं और साथ ही वो हमको पहनाते हैं। सो थैंक यू पतिदेव, मैंने आपको कल थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप हमको प्यारा प्यारा गिफ्ट देते रहिए और हमको खुशी मिलते रहे। आगे हमसे उम्मीद ना रखिएगा। और गाइस इनको लग गई है भूख, तो चलते हैं फटक से कुछ बनाते हैं। और हमारे घर में मैंने कितनी बार बोला, अरे यार यहाँ कितना अच्छा, बता इतना स्मार्ट बीवी मिली है। अब आपको क्या चाहिए? अच्छा पतिदेव एक बात बताइए, मैं आपसे कुछ बोलूं? मत बोलो, अच्छी है। नहीं गाइस मैं इनके पास जाकर बोलती हूँ। पतिदेव एक बात बताइए, आपको इतनी स्मार्ट बीवी मिली है कि नहीं मिली है? हैं? तो इससे बड़ा गिफ्ट आपको क्या चाहिए बताइए? गाइस देखो ये अपना हिस्सा का देख रहा है। ये बोलेंगे क्या कि तुमसे स्मार्ट तो मैं हूँ। सही में बोला मेरे पतिदेव बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं। सो गाइज आप लोग ये बताना कि मैं इनसे ज़्यादा मतलब स्मार्ट हूँ या ये मेरे से ज़्यादा, या हम दोनों की मतलब जोड़ी परफेक्ट है कि नहीं? हाँ ये बताइएगा। और मेरे लिए तो सच में ये मुझे स्मार्ट लगते हैं। और मेरे को किसने स्मार्ट लगे थे शादी के, हमारे इधर मैं बिहार से हूँ, प्लस मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, तो मेरे यहाँ चौठारी होती है। तो जयमाला के टाइम जब मैंने इनको देखा ना तो मुझे बहुत रोना आया था। क्योंकि हमारे इधर ना दूल्हे को काजल वगैरह अच्छे से लगाया जाता है, बट चौठारी के दिन ये मुझे बहुत स्मार्ट लगे थे। जब इन्होंने हाफ घर में शादी मई में हुई थी, 19 मई को मेरी एनिवर्सरी आने वाली है, तो इन्होंने ना शाम में ना बहुत गर्मी थी तो हाफ ना चेक में शर्ट पहन करके, और मेरे दादाजी मतलब थे तो ये बोले मेरे दादाजी की चौठारी के दिन 4 दिन हम लोग किधर 3 दिन
एक दिन तो शादी होती, बीच में 2 दिन बचता है, 2 दिन घर से बाहर नहीं निकलना रहता है। तो चौठारी सुबह में हो गई थी, तो फिर शाम में मेरे दादाजी ने इनको बोला था कि बाहर मतलब कुछ जो गेस्ट आए थे उनके सामने बैठने के लिए इनको बुलाया था। तो उस टाइम ये मतलब मस्त स्मार्ट, उस टाइम मेरे को बहुत स्मार्ट लगे थे। मैं सीढ़ी पे बैठी थी तो अभी नहीं लगते। उस टाइम मुझे बहुत स्मार्ट लगे। अब तो ऑलरेडी स्मार्ट हो गए हैं, स्मार्ट के साथ रहने तो ये भी स्मार्ट हो गए। सो गाइज, मैं अगर आप लोग को हमारी शादी की या हम लोग की शादी कैसे हुई कैसे नहीं हुई अगर आप लोग जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो मैं आपको एक एक करके पार्ट बाई पार्ट में वीडियो बना ब्लॉग डालूंगी। एंड देन मैं आजकल में 1-2 दिन में मैं आप लोग को अपनी छोटी सी फैमिली से मीटअप करवाऊंगी। वैसे तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, बट फिर भी मैं करवाऊंगी। सो चलते। हाँ, मैं पायल नहीं दिखाई तो मैं आप लोग को पायल दिखा देती हूँ। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे पति देव जो पायल लाए तो मुझे अपने हाथों से पहना रहे हैं, और मेरी खुशी तो देख ही सकते हो, वो मेरे चेहरे से दिख ही रही है। एंड शाम का टाइम था और मैं अच्छे से तैयार भी थी क्योंकि मुझे ये वाली साड़ी की सूट करनी थी, तो अच्छा भी लग रहा था। वैसे भी कहा जाता है कि शाम के टाइम जब औरत सज सवर के रहता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। और आज तो वैसे भी महाशिवरात्रि है, और ये पीली कलर की साड़ी ना मुझे बहुत पसंद है, लिटरली बता रही हूँ। और आप लोग को ये चाहिए तो आप लोग मेरे इंस्टा ID को फॉलो करके कॉमेंट में PP या लिंक कर दीजिएगा, आपको मैं इसका लिंक दे दूँगी। और बस यही कहूँगी कि भगवान मेरी ज़िंदगी में ये पल और ये खुशियाँ हमेशा यूँ ही रहे। बस महादेव अपने आशीर्वाद हमारे और हमारे पति पे बनाए रखे और हमेशा उनका साथ रहे, यही मैं कहूँगी। बट आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। हम महावर वगैरह लगाए थे, एकदम मस्त दुल्हन की तरह तैयार हुए थे, है ना? जबरदस्ती पूछना पड़ता है। हम अपना बेटा से पूछेंगे तो बोलेगा हाँ इतना तैयार हुई थी ना कि चुड़ैल लग रही थी, चुड़ैल। You know, so why do you speak? दिन दहाड़े हमारे घर में चुड़ैल आ गई है। सो गाइस, इसी के साथ हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे द एंड। फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज आप लोग अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट हमें दीजिए, और हमारा ब्लॉग कैसा लगता है ये भी जरूर बताइएगा। चलो ठीक है, ब्लॉग खत्म, जाओ खाना बनाओ। खाना बनाओ यहाँ से।